हेलो दोस्तों, मैं हूं पूनम और आप देख रहे हैं लेट्स स्टडी विद पूनम। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी के उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के लिए नियम 2026 पर बड़े विवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2026 में इन पर रोक लगा दी है। नए नियमों में जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा में एससी एसटी के साथ ओबीसी को भी शामिल किया गया था, जिसका सामान्य वर्ग द्वारा विरोध किया जा रहा था क्योंकि इसमें केवल विशेष समुदायों को ही पीड़ित माना गया था। अब समझते हैं कि आखिर ये यूजीसी नियम 2026 क्या है। यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के लिए नियम 2026 को लागू किया। 15 जनवरी 2026 से प्रभावी इन नियमों में ओबीसी को शामिल किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य भेदभाव मुक्त कैंपस बनाना है। हालांकि इन नियमों में झूठी शिकायतों के लिए सजा का प्रावधान हटाने और सामान्य वर्ग को बाहर रखने के कारण विवाद भी है, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों को स्थगित कर दिया है। अब ये जानते हैं कि ऐसी क्या विशेषताएं हैं जिनकी वजह से इसमें विवाद हो रहा है। तो अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी और पहली बार अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के छात्रों के लिए सुरक्षा, इसमें सामान्य वर्ग को शामिल नहीं किया गया है। यही विवाद का पूरा मुद्दा बना हुआ है। इस नियम के आधार पर संस्थानों में 24/7 समानता यानी इक्विटी हेल्पलाइन स्थापित करना अनिवार्य है। यूजीसी के नियम 2026 के आधार पर कॉलेज प्रमुख को भेदभाव रोकने की प्राथमिक जिम्मेदारी सौंपी गई है। 2012 के नियमों के विपरीत अब नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों को दंडित भी किया जा सकता है। यूजीसी नियम 2026 में विवाद की वजह यह भी है कि झूठी शिकायतें करने वाले को दंडित करने का प्रावधान नहीं है, जो दुरुपयोग का डर पैदा कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों को लेकर कानूनी जंग और शिकायतों के बाद इन्हें स्थगित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए समानता नियम 2026 पर रोक लगा दी है और कोर्ट ने नियमों को अस्पष्ट बताते हुए फिलहाल 2012 के पुराने नियमों को ही बहाल रखा है। अब 19 मार्च 2026 को तय होगा कि क्या नए नियम कैंपस में भेदभाव रोकेंगे या विवाद बढ़ाएंगे। 29 जनवरी 2026 को हुई सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इन नियमों की भाषा को अस्पष्ट और दुरुपयोग के योग्य बताया। कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है कि अगले आदेश तक देश के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेज में 2012 के पुराने नियम ही प्रभावी रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट का यह हस्तक्षेप उन याचिकाओं के बाद आया है जिनमें आरोप लगाया गया कि नए नियम केवल आरक्षित वर्गों को ही सुरक्षा देते हैं। सामान्य वर्ग के स्टूडेंट को संस्थागत सुरक्षा चक्र से बाहर रखा गया है। कोर्ट ने चिंता जताई कि भेदभाव की परिभाषा इतनी व्यापक है कि इससे किसी का करियर तबाह किया जा सकता है। अब जानते हैं कि यूजीसी 2012 के नियम क्या थे, उनके प्रावधान क्या क्या थे। 2012 में जो नियम बने थे उनके अनुसार इनका मुख्य उद्देश्य परिसरों में जाति, धर्म, लिंग और भाषा के आधार पर होने वाले भेदभाव को रोकना है। यूजीसी के नियम 2012 के अनुसार हर संस्थान को एक अधिकारी नियुक्त करना होता था जो इन शिकायतों की सुनवाई करे। इसे एंटी डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसर कहा जाता था। यूजीसी नियम 2012 के अनुसार एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल की स्थापना की गई थी, जिसके अनुसार वंचित वर्गों के छात्रों की सहायता के लिए इस सेल का गठन अनिवार्य था। यूजीसी 2012 के नियम काफी हद तक सलाहकार थे, जिसमें संस्थानों पर भारी जुर्माना या फंड रोकने जैसे सख्त दंडात्मक प्रावधानों की कमी थी। सन 2026 के नियम 2012 के ढांचे को पूरी तरह से बदलने के लिए लाए गए थे। इसमें इक्विटी यानी समानता को कानूनी और अनिवार्य रूप दिया गया था। यूजीसी नियम 2026 में हुआ ये कि पहली बार आधिकारिक तौर पर ओबीसी स्टूडेंट्स और कर्मचारियों को भी जातिगत आधारित भेदभाव से सुरक्षा कवच में शामिल किया गया है। यूजीसी नियम 2026 के अनुसार समय सीमा को सख्त कर दिया गया है। शिकायत मिलने के 24 घंटे के अंदर कमेटी की बैठक और 15 दिनों में जांच रिपोर्ट सौंपना अनिवार्य किया गया था और नियमों का पालन न करने पर यूजीसी की तरफ से फंड रोकने,
डिग्री देने की शक्ति छीनने और संस्थान की मान्यता रद्द करने जैसे सख्त प्रावधान थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नए नियम केवल एससी, एसटी और ओबीसी को पीड़ित मानता है। अगर सामान्य वर्ग के किसी छात्र के साथ भेदभाव होता है, तो इसके लिए नए नियम में कोई जगह नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी दी कि नियम ऐसे होना चाहिए जो समाज को जोड़ने का काम करें। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को सुझाव दिया कि इन नियमों की समीक्षा के लिए कानूनी विशेषज्ञों की एक समिति बनाई जाए। फिलहाल 19 मार्च 2026 तक देश के सभी कॉलेज, यूनिवर्सिटी पुराने यानी 2012 के नियमों के तहत ही काम करेंगे। सरकार को अब साबित करना होगा कि नए नियम भेदभाव खत्म करने के लिए हैं, न कि किसी विशेष वर्ग के खिलाफ हैं। इसमें आगे जो भी अपडेट होगा हम आपको जरूर बताएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम आपके लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को इंटरेस्टिंग फॉर्मेट में लाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।